माता सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना तज्जोषणादास्पर्गवर्गमनी श्रद्धारतिर्भक्तिः अनुक्रमश्यति। सतां प्रसंगान मम, संतों के सानिध्य में जाएंगे तो साधुओं की वाणी से सदा सदा मेरी कथा ही विगलित होती है। संत हमेशा मेरी कथा ही सुनाते हैं। जो व्यथा न सुनावे वही तो संत है, जो भगवान की कथा सुनावे वही संत है। संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई। राम सुमिरन में जाग रे हो बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल
जय हो। तो इस तरह से भगवान कपिल मुनि ने स्वयं अपनी माता देवहूति को संतों के ये लक्षण बताए हैं कि यही संतों के लक्षण है माता जी। उनके चरणों में बैठने मात्र से भव सागर की बाधा समाप्त हो जाती है। ऐसा कहकर के अष्टांग योग की विधि मैया को समझाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है, नियम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या कहलाता है। ऐसा कह करके और भगवान ठाकुर जी ने कृपा कर दिया है। यमाद योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास और मुझ में ही चित्त वृत्ति लगाना, मेरी कथा का श्रवण, सब में संभाव रखना, किसी से बैर न करना, किसी में आसक्ति न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, मौन धारण करते हुए स्वधर्म का पालन करना और संतुष्ट रहना। जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। परिमित भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बार ठोस ठोस के खा रहे हैं और हमारा तो तबीयत खराब है, ऐसा है। भोजन की भी नियम होती है, परिमित भोजन करना। और कितने समय भोजन करना, शास्त्र में लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके, स्नान करके, संध्या वंदन करके, गायत्री जप करके, भगवान का अभिषेक पूजन करके, तत्पश्चात जो भी प्रसाद बनता है तुलसी का दल डाल करके, और 2 प्रहर बाद, सूर्योदय से 2 प्रहर के बाद प्रसाद खाना चाहिए। फिर दिन भर जल के द्वारा ही रह करके सूर्य अस्त होने के पश्चात पुनः अपने संध्या बंदन कर्म के बाद जो कुछ भी भगवत कृपा से बनता है और हल्का भोजन करना चाहिए रात्रि में, ये नियम है। और भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। कितना बोलिए? 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अब भोजन करते हो, अब भोजन के तत्काल 1 लोटा पानी खींच लेते हो तो उससे क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। पानी नहीं पीना चाहिए, उससे विकृतियां विकार उत्पन्न होते हैं और जठराग्नि मंद हो जाएगी। इसलिए शुक्र मूलम बलम पुंसाम अग्नि मूलम ही जीवनम। पुरुषों का मूल बल शुक्र है, वीर्य है, उसकी रक्षा करें। और संपूर्ण जीवधारियों का मूल बल जठराग्नि है, पेट की अग्नि है। भोजन करने के बाद यदि 1 घंटे के बाद जलपान करोगे तो वही पानी अमृत हो जाएगा। इसलिए परिमित भोजन के लिए भगवान कपिल कह रहे हैं, एकांत का सेवन करना चाहिए, शांत भाव से रहना चाहिए, सबको मित्र भाव से रखते हुए सब पर दया करना चाहिए और प्रकृति और पुरुष का अनुभव करना चाहिए। स्त्री पुरुष संसार ये सब मिथ्या प्रपंच के संबंध हैं। इन संबंधों को धीरे 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 करके वैराग्य वृत्ति से, ज्ञान की बल पर भगवत अनुकंपा से त्यागना चाहिए और अपने मन को भगवान के श्री चरणों से लगा देना चाहिए। ऐसा बताकर के भगवान ने माता जी के ऊपर कृपा कर दिया। भगवान कपिल ने माता देवहूति के सिर पे हाथ धर दिया और माता को आत्मज्ञान हो जाती है। माता देवहूति भगवान के बताए हुए ध्यान का ध्यान करते हुए समाधि में चली जाती है। भगवान कपिल उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। आज भी भगवान कपिल समुद्र और गंगा जी के संगम में, जिसको हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं, आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में स्थित है। बोले कपिल भगवान की, बोले देवहूति मैया की जय, बोले कर्दम भगवान की जय।
तो इस तरह से ये कपिलोपाख्यान की कथा हमने संक्षेप में सुनाया। आगे चल करके भगवान की कृपा होती है। कौन कौन से 9 कन्याएं देवहूति के गर्भ से होते हैं, इनकी कथा ऋषियों ने पूछा तो यहाँ पर बताया है कि मनु महाराज जी की 2 बेटियां हैं। एक बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर में स्वयं साक्षात भगवान यज्ञ नारायण एवं माता लक्ष्मी दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले दक्षिणा मैया की जय। और मझली बहन का नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है और नाना प्रकार के संतानों से सारा संसार भर जाता है। देवहूति की 9 बेटियां होती हैं। आप लोग सोचते होंगे महाराज आप इतनी लंबी कथा क्यों सुना रहे हैं, क्या कारण है? तो आप लोग ये जान लीजिए कि तत्संबंधी श्रुतप्रायम भवता गदतो मम। तत्संबंधी श्रुतप्रायम, जिनकी वंश परंपरा की कथा हम कह रहे हैं, वो कोई साधारण वंश परंपरा नहीं है। ब्रह्मा जी की वंश परंपरा है। लोक पितामह ब्रह्मा, जिनके कुल परंपरा का स्मरण करके चिंतन करके जीव भवसागर से उद्धार हो जाता है। देखिए देवहूति की सबसे बड़ी बेटी का नाम कला और ब्रह्मा के सबसे बड़े बेटे का नाम मरीचि ऋषि। मरीचि और कला से ही कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 बेटा होते हैं। सारा संसार भर जाता है। पूर्णिमा से बिरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र होते हैं और उनकी एक देवकुल्या नाम की पुत्री भी होती है। ये देवकुल्या बाल्यावस्था से ही भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी गति मति रति को लगा चुकी थी। भगवान ने दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो। तो देवकुल्या ने कहा हे प्रभु, हे श्री हरि, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, स्थान दे दो। भगवान ने कहा आजा, मेरे चरणों में समा जा। तो यही देवकुल्या चरणों में समा जाती है। और यही भगवान श्री हरि जब वामन वेश धारण करके और समग्र ब्रह्मांड को नापते हैं, सतलोक से ऊपर चरण चला जाता है। ये देवकुल्या वामन का दर्शन करने के लिए इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि गंगा के रूप में भगवती प्रकट हो जाती हैं। बोले गंगा मैया की जय। तो अब बताइए ब्रह्मा जी की और करदम ऋषि जी की ये गंगा मैया पोती हैं, देवती हैं। अब इनकी कथा हम न कहें तो किसकी कथा कहो? गंगा कौन है, किसकी देवती है, कैसे आई? एक एक कथा भागवत जी में है। भागवत जी से जो भटक गया, जो संसार की कथा कहेगा, वो कथा नहीं है। इतनी कथाएं हैं, इतने प्रसंग हैं कि प्रसंग से वक्ताओं को कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रसंग में रह करके और कथा का रसपान कराओ, तभी भगवान भागवत जी की पूरी कथा का फल और पुण्य की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात दूसरे नंबर की जो बेटी हैं, नाम है सती अनुसुईया। क्या नाम है? सती। नाम लेने से भी पाप नष्ट हो जाता है, जरा जोर से बोलो। सती अनुसुईया नाम है। इनका विवाह किससे हुआ था? अत्रि ऋषि से, चित्रकूट निवासी अत्रि। इनका विवाह भया कई वर्ष हो गए, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। तो चित्रकूट के पहाड़ पर जाकर चोटी में श्री अत्रि ऋषि जी ने अनुसुईया के साथ तप किया। कहते हैं 100 वर्ष तक अकाल पड़ गया। जिस समय ये तपस्या कर रहे थे 100 वर्ष तक अकाल पड़ गया। एक बूंद पानी नहीं थी। जितने जीव जंतु हैं सब सूख के जल के मर गए। चारों तरफ केवल रुंड वृक्ष दिखाई देते थे, एक भी पत्ती तले नहीं थे, सब सूख गए। जितने जीव जंतु हैं
सबका नर कंकाल पड़ा हुआ था। बहुत दुख लगा इनको। हे भगवान, जल वृष्टि कैसे हो? तो कसम संकल्प लिया, जब तक जल वृष्टि नहीं होगी तब तक समाधि खोल करके नहीं उठूंगा, जब तक जल नहीं आ जाएगी इस क्षेत्र में। कथा जाती है कई वर्षों तक तो तप किया, 40 वर्ष के बाद समाधि टूटी। और समाधि टूटी, बड़ी प्यास लगी तो कमंडल दिया। कहा, अनुसुईया मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे जल पान कराओ। देखो आज की यदि नारियां होती तो कहती कहीं पानी ही नहीं है, हम कहां से लाएं, जाओ तुम स्वयं ढूंढ के पी लो। लेकिन सती हैं, पतिव्रता हैं, उन्होंने आनाकानी नहीं किया, कमंडल ले लिया और कमंडल लेकर के चल पड़ी। कुछ ही दूरी में गई तो गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं कि पतिव्रता सती नारी जल की बूंद के लिए तरसे तड़पे, अन्वेषण करे ढूंढे खोजे। हम जैसे तीर्थों को, नदियों को धिक्कार है। माता एक छोटे से हृदय में, छोटी सी कुंड में प्रकट हो गई। और माता अनसुईया ने देखा कि सजी धजी कोई दिव्य नारी है। पूछा, तुम कौन हो और इस घनघोर बीहड़ वन में तुम अकेली क्या कर रही हो? मां तो गंगे ने कहा, मैं गंगा हूँ और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ देवी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ले इसी कुंड से जल भर लो और अपने पति की सेवा कर दो। माता अनसुईया ने कहा, धन्य है माँ, धन्य है। हे जगत जननी, हे त्रितापनाशिनी, हे पुण्य दायिनी माँ गंगा, तुम्हारे चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी बस इतनी छोटी सी प्रार्थना है, विनती है, इस जल को जब तक मैं अपने पति को न पिला दूं और मेरे पति आके जब तक तुम्हारा दर्शन न कर लें, आचमन मार्जन न कर लें, तब तक तुम मत जाना, यही रहना। बोले चले चल जाओ, जब तक तेरे पति नहीं आते तब तक हम इसी हृदय में रह करके और तुम्हारा प्रतीक्षा करेंगे। भगवती जाती हैं, अपने पति को कमंडल से गंगा का जलपान कराती हैं। जलपान करते ही समझ गए, पूछती हैं, देवी ये तो गंगा का जल है, ये तुम्हें कहां से मिला? आज की पत्नियां होती तो कहती, हमको ऐसा वैसा न समझो, हमारे लिए गंगा प्रकट हुई, हमको ऐसा वैसा न समझना। पर माता अनसुईया क्या कहती हैं, हे प्रभु, आप जैसे सिद्ध संतों के चरणों की सेवा करने के लिए गंगा भी अपने आप को लालायित समझती हैं, गंगा भी तरसती हैं। चलिए उसी हृदय में माता गंगा आज भी प्रतीक्षारत है। कथा जाती है, दौड़ करके अत्रि ऋषि जी जाते हैं और स्नान करते हैं, संध्या करते हैं और तर्पण मार्जन करके जलपान करते और प्रार्थना करते हैं, माँ जब तक इस संसार का कल्याण न हो तब तक आपको इसी हृदय में रहना है। माता गंगा ने कहा कि इसी हृदय में तो रहूंगी, लेकिन पापी मेरे जल में अपने पापों को तो धोवेंगे, तो उस पाप को मैं कहाँ धोऊंगी? तो अत्रि ऋषि ने कहा, जब संत आवेंगे और तुम्हारे जल का स्पर्श करेंगे तो तुम्हारे जल का भी पाप नष्ट हो जाएगा। तो संतों के स्पर्श से गंगा जी का भी पाप नष्ट हो जाता है। सज्जनों, इसीलिए कल्पवास साल भर में माघ महीने में कल्पवास का मेला संगम में प्रयागराज में लगती है और हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिससे सारे संसार के संत आवे और गंगा जी का भी जो दूषित पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी महिमा संतों में हमें समझ लो, इसीलिए कहा गया है। अच्छा, अब अत्रि और अनसुईया का जरा हम अर्थ बता दें, तभी तो इस कथा का फल है। अत्रि किसे कहते हैं और अनसुईया का भाव क्या है? देखो, 2 शब्द है। पहला नाम है असूया। क्या शब्द है? असूया माने गुणेषु दोष विषकरणम असूया, जो दूसरों में केवल दोष ही दोष देखे उसका नाम है असूया। और जो दोष में गुण को देख ले, दोष में भी गुण का दर्शन कर ले, उस परम तत्व का नाम है सती अनुसुईया। जैसे कोई बहुत सरल है तो सरल है, पर लोग उसकी सरलता को कम आंकते हैं, अरे ये तो सरल है, पागल है।
इसको सब सताते हैं पर ये कुछ नहीं बोलता। माने उसके सरलता, उसके गुण में भी लोग दोष का दर्शन करते हैं, वो असूया। कोई गुण में तो गुण देखे, दोष में भी गुण देख ले, उसी परम तत्व का नाम है अनुसूया।